बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आज की चपाइयों में श्री श्रृंगार जी की जो लास्ट में 29th चैप्टर है, प्रकरण है, उनके लास्ट में जो चपाइयाँ आई हैं उसमें हम सब सखियों के जवाब मिल रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब है। एक तो पहले आया कि वो दर्शन क्यों नहीं दे रहे। उसके आगे देखिए क्या आ रहा है कि इतनी बड़ी साहिबी क्यों मिल रही है ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म आत्माओं को इतनी बड़ी साहिबी क्यों मिल रही है। तो धनी जी क्या कहते हैं, कहते ना कि ये देखो, तुम ना सूत देख दिल उपजया करे पातशाही फना में हम। ये 138 चपाई है। हम मैं दई पातशाही बका मिने सो अब देखोगे तुम सब। तुम कहते कि इस पृथ्वी लोक के झूठे सम्राटों को देखकर तुम्हारे भी मन में ये इच्छा हुई कि हम भी स्वामित्व करने को, हमें भी स्वामित्व करने मिलने को मिल जाए, हम भी राजा होते, हम भी ये होते। तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें अखंड की स्वामित्व बादशाही दे दिया है। अखंड का कहते ना, इस नश्वर संसार में तो उन्होंने क्या बोला कि तुम कितनी भी, यहाँ तो कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती इस खेल, यहाँ के खेल में। और जितनी भी तुम मतलब इच्छा तुम्हारे अंदर माया की होंगी वो कभी पूरी होंगी नहीं, एक ना एक इच्छा आगे जागृत हो जाएगी। और इस खेल में आकर तुम्हारे अंदर भी कह रहे ना, ये तुम्हारे अंदर भी इच्छाएं पैदा होंगी और ये इच्छाएं तो कभी खत्म भी नहीं होगी। तो ये मतलब कि इस नश्वर ब्रह्मांड जो है ये कैसा है, अतृप्त है, इसमें कभी भी इच्छाएं पूरी होती नहीं। एक से एक इच्छा पूरी होगी नहीं, दूसरी इच्छा और जागृत हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में यही है। तो उन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने क्या करा, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें अखंड का स्वामित्व बादशाही दे दी है। मैंने तो तुम्हें अखंड की बादशाही दे दी है। इस प्रकार तुम अपने स्वामित्व को भी अनुभव करेगी। और कह रहे हैं कि तुम में ये सुध तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांगिया निपट, कोट गुना दिया तुमको। खोल देखो अंतर पट, अपने अंतर के पट खोल के देखो, मैंने तो तुम्हें कोट गुना दे दिया और तुम तो शुद्ध, तुम्हें तो थोड़ा सा मांगया, मैंने तो तुम्हें कोट गुना दे दिया। कहते तुम्हें संसार की में स्वामित्व की पहचान नहीं थी, इस संसार की स्वामित्व की तुम्हें पहचान नहीं थी, इसलिए तुमने बहुत ही थोड़ी सी साहिबी जहाँ की हमने संसार की मांगी, क्योंकि ये संसार तो बनते और ख़त्म हो जाते हैं। तो तुमने तो इस संसार की मांगी थी जहाँ तो डेथ भी होती है, शरीर खत्म भी होता है और जल्दी भी हो जाता, वो राजा राजा नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता। पर मैंने तो तुम्हें अखंड की दे दी, बादशाही दे दी है। कहते कि यदि तुम माया के पर्दे को हटाकर, इस माया के रूपी पर्दे को हटाकर अपने आत्म चक्षुओं से देखो, अपने किससे देखो, आत्म चक्षुओं से देखो, कि तुम्हें ये विदित हो जाएगा कि जितना तुमने मांगा था, कि जितना तुमने मांगा था उससे करोड़ों अनंत गुना मैंने स्वामित्व मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी जैसी साहिबी स्वामित्व है उसके अनुकूल ही धामधनी ने मेहर की है। जैसी तुम्हारी स्वामित्व में तुम्हारी है वहां पर धाम में, मतलब कि उसके अनुकूल ही मैंने धामधनी ने कहा है कि मैं धामधनी ने मेहर की है हमारे ऊपर, उसके अनुकूल। कहते तुम्हारी जैसी साहिबी स्वामित्व है, जैसा हमारा परम धाम में स्वामित्व है, वैसी ही उसके अनुकूल ही हमारे प्रीतम धामधनी ने मेहर की है हमारे ऊपर। जब तुम्हें इसकी पहचान होगी, कह रहे जब तुम्हें इसकी पहचान होगी तब तुम्हें बहुत ही अधिक आनंद का अनुभव होगा। इस प्रकार की मेहर स्वयं श्री राज जी ने की है। कैसे, जब परम धाम में जब जब आत्मा अपने घर वापस जाएगी, यानी परम धाम में अपना उसका परात्म जो शरीर है वो जागृत हो जाएगा, मतलब उसकी फरामशी हट जाएगी, तो नज़र वापस अपने आत्मा जो उसमें परात्म में मिल जाएगी, नज़र मिल जाएगी, तो उसको वहाँ पर सब कुछ दिखेगा। तो फिर उसको यहाँ के जीवों का भी ध्यान आएगा, जब जहाँ जो कुछ देखा जन जीवों के ऊपर वो बैठी है, तो अब क्या होगा कि वो उन जीवों को भी अखंड मुक्ति, पहली भिष्ट जो जोग माया के अंदर पहली भिष्ट है। और फिर वो क्या बोला है कि वहीं के जो पर आत्म के जो
मूल स्वरूप जो स्वरूप हैं परात्म के, उन स्वरूपों का मतलब कि प्रतिबिंब जोग माया में पहली विष्ट में जिन जीवों के ऊपर आके रूहें बैठी हैं, उनको उनका पूर्ण प्रतिबिंब उनमें प्रकट हो जाएगा। फिर उनकी पूजा होगी, सारे भिष्टे जो होंगी सारी उनकी पूजा करेंगे। मतलब कि अखंड मुक्ति उनको दे रहे हैं। यहाँ के हम छोटे मोटे बादशाही मांग रहे थे कि हमें भी साम्राज्य होता, हम भी राजा होते, हम भी ये होते, तो इन राजाओं ने क्या कर लिया, आखिर आए खाली हाथ आए गए, खाली हाथ गए। जहाँ तो जी थोड़ी देर के लिए यहाँ का स्वामित्व है, उन्होंने तो अखंड वाला स्वामित्व दे दिया उन जीवों को भी, और अपने जैसा ही उनके जैसा ही प्रतिबिंब वहाँ पर उनकी पूजा होगी। जब वो ऊपर अपने परम धाम में बैठी देखेंगी कि हमारे ही शरीरों की पूजा हो रही है, हमारे ही सब रूपों की लोग सारे, अब हम जो वहाँ के सारे इतनी विष्टों के हम राजा हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। मतलब उन्होंने बोला है, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आश्चर्य की ये बात देखिए कि इस मायावी खेल में भी आपको धामधनी ने तारतम वाणी से पूर्णतः संशय रहित कर दिया है। उन्होंने आपको बेहद में इतनी बड़ी साहिबी बड़प्पन दे दी है कि इस खेल में भी आपके दिल को अपना धाम बनाकर विराजमान हो गए हैं। ये देखो क्या है, इस खेल में भी आपके दिल को अपना धाम बनाकर इस दिल के अंदर भी वो राजी विराजमान हो गए हैं। अब जीव का भी दिल जो है वो उसमें भी पार ब्रह्म परमेश्वर श्याम विराजमान है, और परम धाम का अर्शों का जो चीज़ है वो सारी उसके दिल में भी बैठ गई है। ये जीव का दिल भी जो है ना वो भी अर्श बन चुका है, और उनको इतनी बड़ी अखंड मुक्ति दे रहे हैं, जो कि परम धाम में सारे इस ब्रह्मांडों के जितने जीव हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबका वो क्या करेंगे, सब उनको पूजेंगे, पूरी भिष्टें उनको पूजेंगी। इतनी बड़ी मान, कहते ना तुमने तो जो छोटा सा राज्य मांगे, मैं तो तुम्हें कितना बड़ा साम्राज्य दे रहा हूँ। तुम्हें अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें कितनी बड़ी पदवी मिल रही है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कितनी बड़ी महिमा है। कहते ना देखो क्या है, इस पृथ्वी लोक में अनेकों बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने इस पर शासन भी किया। इनके ऊपर इंद्र, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता हैं। इन सब के ऊपर भी सम्राट के समान वैकुंठ विष्णु भगवान भी हैं। और अक्षरधाम में क्या है, विराजमान है जो अक्षर ब्रह्म जो विराजमान है अक्षरधाम में, वो एक पल में करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न होकर लय भी हो जाते हैं। उनका वहाँ का एक पल होता है, यहाँ के करोड़ों ब्रह्मांड बन के खत्म भी हो जाते हैं। तो जिनकी हम यहाँ पर रह के साहिबी मांग रहे थे, हम भी इच्छा तो सबके अंदर होती है। इच्छा तो कहते हैं ना जहाँ अतृप्त है, जहाँ कभी खत्म नहीं होती इच्छा, इतनी इच्छा, एक इच्छा पूरी होगी नहीं दूसरी इच्छा और आ जाती है। ये ब्रह्मांडी ऐसा है। तो कह रहे इस प्रकार पृथ्वी लोक से लेकर वैकुंठ निराकार तक के साम्राज्य का स्वामित्व तो नश्वर है। इस प्रकार क्या है, जे पृथ्वी के लोक से लेकर जे वैकुंठ और निराकार तक के साम्राज्य का भी स्वामित्व जो है वो नश्वर है। सभी वैकुंठ लोकों के अधिपति विष्णु भगवान जी के लिए अक्षर ब्रह्म ही परब्रह्म है। सभी वैकुंठ के अधिपति जो विष्णु भगवान के लिए भी अक्षर ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मानते हैं सब। और जब हम परम धाम की तीसरी भूमिका की पटसाल में बैठे होते हैं, जब परम धाम की हम सब सखियां परम धाम के पटसाल में तीसरी बैठी होती, तो अक्षर ब्रह्म जो होते हैं वो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं। राजी कहते हैं कि हमारे दर्शन करने के लिए वो चांदनी चौक में आते हैं। उन्होंने ही ये देखना चाहा कि मेरा तुम्हारे साथ कैसा प्रेम है। उन्होंने ही ये देखना चाहा था कि मेरा तुम सखियों के साथ कैसा प्रेम है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें माया की ये पृथ्वी लोक दिखाया है। इसलिए तुम्हारे अंदर था कि अक्षर ब्रह्म की ये इनकी सत्ता का कैसी सत्ता है, क्या करते हैं ये, तुम्हारे अंदर ये इच्छा पैदा हुई थी, और उनके अंदर ये इच्छा हो गई थी कि मेरा स्वामित्व तो देखना चाह रहे थे। तो उन्होंने दोनों की इच्छा पूरी की है सब। अब क्या होगा, वो जोग माया के अंदर अपना स्वामित्व भी दिखा देंगे, उनके लिए अखंड कर देंगे। जैसे पहले कृष्ण जी की लीला को 5वीं भिष्ट में अखंड कर दिया और 4थी भिष्ट में रास का अखंड कर दिया, तो उन जीवों आज भी वो जीव अखंड हो गए। तो अब इन जीवों के ऊपर तो परब्रह्म अपने जैसा ही स्वरूप, अपने जैसा ही सब कुछ देकर उस भिष्ट को
पहली विष्ट में अखंड कर रहे हैं। जिन जीवों के ऊपर आके ब्रह्म वो आत्माएं आकर बैठी हैं, और जिनको जो तारतम ज्ञान मिला है, जिनको जो निस्वत का ज्ञान मिला है, जिनको अपने घर की पहचान हुई है, और अब रट क्या, अब सबके दिलों के अंदर एक ही है कि हमें दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो। अब सबकी आत्माओं की यही इच्छा चल रही है। उस इच्छा को भी उन्होंने आज कितनी बड़ी बात कह दी है कि तुम तो ये मांग रहे हो, पर मैंने तो तुम्हारे लिए क्या कर दिया, तुम्हारे लिए ये सारी लीला ही अखंड कर दी ही, तुम्हें ही वहाँ का स्वामित्व सारा दे दिया। अब अपनी आत्मा को जो अंदर, उनके आत्माओं के अंदर भी जो इच्छा हुई थी, उस इच्छा को भी बता रहे कि अपने अंतर चक्षुओं से देखो कि तुम पर आत्म का ही स्वरूप तुम्हारे वहाँ पर पहली विष्ट में अखंड जीवों का ये स्वरूप बन जाएगा, और तुम्हारे ही परात्म के ही मतलब कि स्वरूपों की अखंड पूजा होगी। आठों विष्टों जो हैं वो सारे तुम्हें ही पूजेंगे, मतलब तुम्हें ही मान सम्मान देंगे, ना कि कोई आरती जैसे कोई करनी जहाँ की पूजा होती है जैसे वो पूजा नहीं होगी। कैसी होगी? आत्म सम्मान, मतलब पूरा सम्मान उनको ही मिलने वाला है, उनके स्वरूपों को ही मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा है। कहते ना कि एक क्या है, कहते ये नश्वर ब्रह्मांड अतृप्त का है। आज तक इस ब्रह्मांड को किसी का भी कोई भी इच्छा यथार्थ रूप से पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए धामधनी ने अपनी अंगनाओं को खंड मंडल की शोभा दी है। अपनी अंगनाओं को कहाँ की शोभा दे दी है? अखंड मंडल की, और जो अनंत काल तक बनी रहेगी। तो अब क्या है, अब इस जीव को अपने अहम को छोड़ के अपने प्रीतम के अहम को ही पकड़ना है, उनके अहम को पकड़ना, ना कि अपना कर। जो कुछ कर कर आ रहे हैं हमारे लिए बहुत कुछ, बहुत बड़ी राजी ने हमें बख्शीश दी है, बहुत बड़ी हमारे लिए, हमारे ऊपर मेहर करी है। हमें इस मेहर को देखना, अपने दिन रात अपनी वाणी में लगा रखा, दिन रात हमें चितवनी में, चर्चनी में कितनी चीज़ें हमें ज्ञान पे ज्ञान, आत्म ज्ञान मिल रहा है, ताकि अब तुम अपने आत्म चक्षुओं से देखो कि तुम्हें कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर मेहर हुई है। इनसे ये हमें पता लग रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम धनी की जय, सच्चिदानंद की जय, अनंत के सागर की जय।